नमस्कार। सबसे पहले आज आपको हम धन्यवाद करना चाहते हैं जो आपके द्वारा हमें तहलका हरियाणा को इतना प्यार लगातार दिया जा रहा है और उम्मीद है कि लगातार फ्यूचर में भी, भविष्य में भी आपका प्यार हमें ऐसे ही मिलता रहेगा। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, जिन लोगों ने जो अभी वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब हमारा चैनल नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और आपके आसपास इधर जो बैठे हैं लोग, उनसे भी आप अगर जो बैठे हैं तो उनसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए बात करते हैं आज मेवात की। मेवात का क्षेत्र नूह का जो विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ से विधायक हैं आफ्ताब अहमद जी, और उनसे मुलाकात की हमारे पत्रकार प्रेम बहुत ने। तो इस मौके पर आफ्ताब अहमद विधायक ने जो अभी कुछ समय पहले सरकार द्वारा 3 कृषि कानून बिल लाए गए हैं, उनके बारे में विधायक ने क्या कहा, तो आइए सुनवाते हैं। अध्यादेश जारी करके इन तीनों काले कानूनों को लेके आई, किसी से सलाह मशवरा नहीं करा और आप प्रजातंत्र का गला घोट के उसको पास किया गया। जी, हठधर्मिता है। पूंजीपतियों के लिए काम कर रहे हैं और शीर्ष के पूंजीपतियों से कि तुम हमें सत्ता दो, हम तुम्हारे लिए काम करेंगे। इस आंदोलन को जो एक जन आंदोलन बन गया, सड़क खोद दी, कीले लगा दी। अरे आपके देश के ही तो किसान है, कोई पड़ोस के देश के थोड़ी किसान रखते हो। पेट्रोल 89 रुपये, बिल्कुल डीजल 80 रुपये, धर्म जाति से ऊपर उठ के, क्योंकि किसानियत सब धर्म जाति के लोग करते हैं और षड्यंत्र है, और इस षड्यंत्र का पर्दाफाश हो चुका है। तो इस षड्यंत्र को किसान अब समझ चुके हैं और किसानों के ऊपर है नहीं है ईडी के, आप समझ सकते हो कि तंत्र है ये, अंग्रेजों का शासन नहीं है कि आप गोदी मीडिया नाम दिया गया है उससे ये है, ये प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ माना। पूंजीपतियों के कब्जे में सारा मीडिया तंत्र है जिसके नमस्कार दोस्तों, तहलका हरियाणा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं प्रेम कुमार बहुत, ब्यूरो चीफ मेवात हरियाणा। साथियों, जैसे हर प्रकार की खबरों से हम आपको अवगत कराते रहते हैं, चाहे वो सामाजिक लेवल की हो, क्राइम लेवल की हो या धार्मिक लेवल की हो या किसी सोशल एक्टिविटीज के लेवल पे हो। आज हम पहुंचे हैं भाई आफ्ताब अहमद जी, जो नूह से हमारे विधायक हैं कांग्रेस से। आज हम उनके ऑफिस पे पहुंचे हैं। आज हम उनसे जानना चाहेंगे जो किसानों का आंदोलन लगभग 80 दिन से चल रहा है, भारत सरकार मतलब इसमें क्या चाह रही है, क्यों थोपना चाहती है और क्यों नहीं इस पे फैसला करना चाहती है, जबकि 200 के लगभग किसान एक्सपायर भी हो चुके हैं। नमस्कार। अच्छा, नमस्कार। सबसे पहले तो सर, मैं आपका तहलका हरियाणा न्यूज चैनल पर जुड़ने के लिए हार्दिक स्वागत करता हूं और नववर्ष की आपको शुभकामना देता हूं। और दूसरा, एमएलए साहब, लगभग 80 दिन हो गए, समथिंग 200-225 परिवार भी उजड़ चुके हैं, किसान मर चुके हैं। तो भारत सरकार की क्या मोनोपोली है, क्या चाह रही है, क्यों नहीं फैसला करना चाहती है? जिस बदनीयती से और देश कोरोना काल में और देशवासी कोरोना काल से लड़ रहे थे, 5 जून 2020 को जी अध्यादेश जारी करके इन तीनों काले कानूनों को लेके आई और किसानों के हित के लिए लेके आई, और किसानों से ही, किसानों के संगठनों से, राजनीतिक दलों से किसी से सलाह मशवरा नहीं करा। और आप देख सकते हो कि ऑर्डिनेंस के बाद जैसे ही उसका विरोध हुआ, चाहे वो लोकसभा में था, राज्यसभा में था, किस तरीके से प्रजातंत्र का गला घोट के उसको पास किया गया जी। और जैसे हमारे जैसे विधानसभाओं में और अपने प्रदेशों में हमने जो आवाज़ उठाई उसको भी दबाने की कोशिश करी। और जो आप कहते हो ये 80 दिन का नहीं, ये तो जब ही से विरोध के सवाल उठते थे 80-85 दिन से, तो ये ऑर्गेनाइज जो है आंदोलन जो है वो चल रहा है, जिसको लेकिन विरोध के कुरुक्षेत्र में सबसे पहले लाठीचार्ज हुआ जी, और सरकार के अंक को कहते थे लाठीचार्ज गलत हुआ और विरोधाभास सरकार में था जी। लेकिन आज जो ये कहते हैं कि भाई किसानों की बात हमें तो आज तक समझ नहीं आई, कभी उनसे 11 वार्ताएं होगी, तो उसके मतलब ये समझ लो कि ये बहानेबाजी और टाल मटोल क्यों है, क्योंकि इनकी हठधर्मिता है। और इस बात को ये है कि ये पूंजीपतियों के लिए काम कर रहे हैं, और इसलिए है कि उनसे जो इनके करार होए पड़े हैं जी, पूंजीपतियों से, शीर्ष के पूंजीपतियों से कि तुम हमें सत्ता दो, हम तुम्हारे लिए काम करेंगे, उसी के एवज में काम किया जा रहा है। और आज उसको तोड़ने के लिए कहीं धर्म के आधार, कहीं जाति के आधार पे इस आंदोलन को जो एक जन आंदोलन बन गया है, उसको तोड़ने की कोशिश करें। कभी कहते हैं एक राज्य का, अब आप देख लीजिए दिल्ली के आसपास सारे तकरीबन बॉर्डर जो है, किसान मिलने ही तो जा रहे थे, बातचीत करने जा रहे थे, उनको बनने, हाँ, सड़क खोद दी, कीले लगा दी, और किस तरीके से
उनका रोकने का प्रयास किया। अरे आपके देश के ही तो किसान हैं, कोई पड़ोस के देश के थोड़ी किसान आए हैं जो आपसे मांग कर रहे हैं। और किसान अपने हित के लिए अपनी बात कह रहे हैं। और तीन ही बात जो मोटे तौर पे है कि MSP की जो है आप हमें गारंटी दो, हमें अपने जो अदालत है उनके अधीन रहने दो। सरकारी तंत्र में हमारी अगर कोई परेशानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में होती है उसको तब्दील मत करो कि आप एक अधिकारी के समक्ष किसान को झुकाना चाहते हो इतने बड़े पूंजीपतियों के साथ। तीसरा ये कि जो कानून हिंदुस्तान की जनता की भलाई के लिए बने जी, जिससे कि कीमतें बेतहाशा कीमतें, जैसे आप देख सकते हो पेट्रोल 89 रुपये, बिल्कुल डीजल 80 रुपये, 31 रुपये का पड़ रहा है। सरकार, केंद्र सरकार चली सिर्फ आम जन के डीजल और पेट्रोल के इनके टैक्सों की वजह से चल रही है। उसकी अगर कीमत बढ़ जाएगी, होर्डिंग के लिए जो कानून बनाए थे उनको खोल दिया कि कोई कितना मर्जी होर्डिंग करे, और जब तक उस फसल के दुगने रेट नहीं हो जाते कोई कितनी मर्जी करे, जब तक दखल अंदाजी नहीं करेगी। तो ये पूंजीपतियों को यही तो काला है, यही काला बाजारी है जिसकी वजह लगा दिया। और धर्म जाति से ऊपर उठ के, क्योंकि किसानियत सब धर्म जाति के लोग करते हैं और इस देश का 40-45% आबादी इस पर निर्भर है। और अभी तो किसान तो इसको महसूस कर रहा है, अभी तो आम जन और गरीब है। जब पीडीएस सिस्टम बंद हो जाएगा, जब गेहूं का जो दाम है उसके दुगने पे जब जाके अडानी अंबानी से लेना पड़ेगा, जब पता लगे कि ये तो षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र का पर्दाफाश हो चुका है। तो इसलिए अपनी जिद और अपनी तानाशाही जो रवैया है उसके आगे अब सोचते हैं कि हम अगर मान गए तो आगे जो हमारे मंसूबे हैं पूंजीपतियों को, कुछ पूंजीपतियों को इस देश की जनता को हवाले कर दिया जाए, उसकी ड्यूटी पे, पूंजीपतियों की ड्यूटी पे किसानों को झुका दिया जाए। इस षड्यंत्र को किसान अब समझ चुके हैं और इसी वजह से अब ये सरकार जो है इस अपने एजेंडे को कामयाब में विफल मान रही है, इसलिए हर दर्मिता से उसके कर रही है, दबाने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल दबाने की पड़ताल ना। अगर कोई पत्रकार बोलता है तो पत्रकार अंदर, कोई नेता बोलता है तो उसकी मतलब ये कि उसकी इतनी संपत्ति है, उसके NIA किसानों के ऊपर NIA ED के, आप समझ सकते हो कि ये एक प्रजातंत्र है, ये अंग्रेजों का शासन नहीं है कि आप किसी की आवाज को दबाने का। तो मतलब सर अंग्रेजों ने भी ऐसा जुल्म तो नहीं किया उस वक्त, जितने किए जुल्म उस वक्त उनके पास यही टूल थे। आज ये समझते हैं और बेहतर टूल हो गए, और जो प्रजातंत्र को जो तानाशाही जो और देशों से सीख के उनके तरीके से कर रहे हैं। और कहीं मीडिया जो है, मैं एक बात कहूँगा, मीडिया से बड़ी निराश है इस देश की जनता को, और जो गोदी मीडिया नाम दिया गया है उससे यह है, ये प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। लेकिन जिस तरीके से इसने निराश किया है हिंदुस्तान की जनता को, मैं नहीं समझता कि ऐसा इतिहास में कभी हुआ होगा। जो प्रेस जो प्रजातंत्र की परिहारी मानी जाएगी वो इतनी झुकी हो और उसमें अपना हक, उनकी अपनी जिम्मेवारी ना हो। जमीर बेच दिया। हाँ, जो भी आप उनकी जो भी मर्जी है, या पूंजीपतियों के कब्जे में सारा मीडिया तंत्र है, जिसके वजह से उनके इंटरेस्ट को, उनकी बात को रखने के बजाय, वो आमजन की बात को रखने के बजाय उन पूंजीपतियों की, सरकार के जो गलती थे उनको प्रचार और प्रसार करते। तो मैंने सर, मैं एक चीज और जानना चाहूंगा आपसे। नीरव मोदी को नहीं पकड़ पाए अभी तक, विजय माल्या को नहीं पकड़ पाए अभी तक, जो 5-5, 10-10 हजार करोड़ रुपए लेकर के यहाँ से भाग गए। 15 लाख रुपए का वादा किया था, वादा कौन सा पूरा किया है सरकार? वादा इन्होंने पूरा करने के लिए थोड़ी किया था, इन्होंने तो सांप्रदायिक जहर घोलना था, जिसकी वजह से सत्ता में आगे अब उन चीज़ों पे ही अपना एजेंडा जो उसी पे चलाते हैं। ये तो लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया था। कहानी अमित शाह में जुमले थे, ये तो 15 लाख जुमले थे, काला धन लाना जुमला था, 2 करोड़ रोजगार हर साल देना बेरोजगारों को, ये जुमला था। 2 करोड़ के बाद जितनी बेरोजगारी की समस्या से आज के दिन जूझ रहे थे, पहले कभी नहीं। आज के दिन उद्योग धंधे उनको जो है किसी तरीके से, जैसे देख सकते हो उनमें किस तरीके से गिरावट आ रही है, किस तरीके से जो हमारे देश की सबसे बड़ी PSUs थी, जो 50-50 हजार करोड़ रुपए कमा रही थी, जिनको ये बनाया गया था, आज उनको जो है अपने मित्र मंडली को उनको घंटा धार करके उनको बेचा जा रहा है, जिससे कि उनको फायदा हो सके। आज रेलवे भी काम पे है, आज एयरपोर्ट की 100 साल की लीज पे दी जा रही है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया उसको अब लीज पे दे दीजिए अपने यार दोस्तों को, क्योंकि उन्हीं की मेहरबानी से और उन्हीं के समझ और जो है ये सब। लाल किला भी लीज पे दे दी,
सब चीजें ये तो अपने आप को लीज पे दे हुए हैं, तो इसलिए देश की संपत्ति से तो इनको कहे क्या, क्योंकि अंग्रेजों के सामने भी इनकी तो जो थी, आपके सामने जो किरदार रहा वो ही रहा। और आज़ादी के बाद अब इन्हें देश जरूर मिल गया है और देश को विकास को ले जाने के लिए विनाश की ओर से। तो देखिए, आपने सुना विधायक साहब ने बताया, कांग्रेस सरकार हमेशा किसानों की नीतियां बनाने में, किसानों का उद्धार करने में, मजदूर तबके का उद्धार करने में भरसक कोशिश की, लेकिन जुमले पहना करके पता नहीं मोदी सरकार कोई प्रतिशोध ले रही है भारत की जनता से, या ये कोई विदेश से आया हुआ है, या कोई इसके दिमाग में क्या जहर भर रहा है, जब किसान किसी चीज को नहीं लेना चाहते और थोप दो आप। विधायक महोदय ने बताया कि एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं देते? भाई गारंटी दो ना। जो काले कारनामे करके जो भारत से भागे हैं उनको तो पकड़ने से रहे, उनको नहीं लेके आ सकते, लेकिन किसानों के साथ लगभग 200 से ऊपर किसानों की मौत हो चुकी है। तहलका हरियाणा न्यूज चैनल के माध्यम से मैं भारत सरकार को भी यह सूचना करता हूं, मैं भारत सरकार से विनम्र आग्रह करता हूं, किसानों की सुने और इस आंदोलन को जल्दी से जल्दी समाप्त करवाए, क्योंकि किसान ही नहीं, यदि किसान है तो राष्ट्र है, किसान है तो यह देश है, किसान है तो हम है, किसान है तो आप है। परदेशों में प्रदेश हरियाणा, देखते रहिए तहलका हरियाणा। प्रेम कुमार बहुत, हरियाणा।